रात के 2 बजे एक आदमी अपने फ़ोन पे बैंक बैलेंस चेक कर रहा है। सैलरी आई थी 5 दिन पहले और अकाउंट ऑलरेडी आधा खाली है। ईएमआई कट चुकी है, स्कूल फीस पेंडिंग है, पेट्रोल भरवाना है और उसके दिमाग में एक ही सवाल चल रहा है, मैं इतना काम करता हूँ फिर भी पैसे कहाँ जा रहे हैं। ये सिर्फ एक आदमी की स्टोरी नहीं है, ये इंडिया के काफ़ी सारे मिडिल क्लास लोगों की रियलिटी है और इस सवाल का जवाब आज हम ढूंढेंगे सुनो समझो स्टाइल में। इंडिया की इकोनॉमी ग्रो कर रही है और ये सच है। जीडीपी बढ़ती है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, नए अपॉर्चुनिटीज़ आते हैं, लेकिन एक बात है जो स्टैटिस्टिक्स में कभी नहीं आती, वो फीलिंग जब महीने के आखिर में अकाउंट में पैसे नहीं होते, चाहे आप सब कुछ सही करते हो। क्या मिडिल क्लास सिर्फ सरवाइव कर रहा है या कोई चीज़ है जो हम सही नहीं कर रहे? आज के वीडियो में हम डेटा देखेंगे, रीजंस समझेंगे और सबसे ज़रूरी सॉल्यूशंस भी ढूंढेंगे। पहले बड़ी तस्वीर समझते हैं। इंडिया दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। ये एक बड़ी अचीवमेंट है और मिडिल क्लास इस ग्रोथ का सबसे बड़ा हिस्सा है। प्राइस इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में अभी 432 मिलियन लोग मिडिल क्लास में हैं और 2030 तक ये 715 मिलियन हो सकता है। मतलब दुनिया का सबसे बड़ा मिडिल क्लास इंडिया में होगा। लेकिन आज जो हम बात कर रहे हैं वो ये है, इतनी बड़ी और ग्रोइंग क्लास के लिए रोज़मर्रा की ज़िंदगी इतनी टाइट क्यों लगती है? इसके 3 मेन रीजंस हैं, इन्फ्लेशन, ईएमआई कल्चर और सेविंग की आदत। एक एक करके समझते हैं। पहला रीज़न इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब वही चीज़ जो पिछले साल 100 रुपये में मिलती थी आज 105 में मिलती है। मार्च 2026 के गवर्नमेंट डेटा के मुताबिक सीपीआई इन्फ्लेशन 3.4% पे है। लेकिन रियल लाइफ में प्रॉब्लम ये है, कुछ स्पेसिफिक चीज़ें ज़्यादा एक्सपेंसिव हो रही हैं। एजुकेशन इन्फ्लेशन अभी भी 3.38% पे है, हेल्थ इन्फ्लेशन 3.6% है और हाउसिंग अर्बन एरियाज़ में लगभग 2 to 3% पर ईयर बढ़ रहा है। ये वो चीज़ें हैं जिन पे मिडिल क्लास का सबसे ज़्यादा खर्चा होता है। अब आता है एक और चीज़, श्रिंकफ्लेशन। पैकेट वही, प्राइस वही, लेकिन अंदर का सामान थोड़ा कम। 100 ग्राम्स वाला बिस्किट का पैकेट अब 90 ग्राम का हो गया है। आपको फील भी नहीं होता, लेकिन ओवर टाइम आप सेम प्राइस पे कम पा रहे होते हो। इसका सॉल्यूशन सिंपल है, यूनिट प्राइस कंपेयर करो, सिर्फ टोटल प्राइस नहीं। दूसरा रीज़न ईएमआई कल्चर। ईएमआई ने एक काम बहुत अच्छा किया है, एक्सपेंसिव चीज़ें आसान बना दी हैं। बिना ईएमआई के कितने लोग घर ले पाते, कितने लोग क्वालिटी लैपटॉप खरीद पाते। तो ईएमआई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब हम ईएमआई को इनकम समझ लेते हैं। सिर्फ 2,999 पर मंथ, ये लाइन सुन के कितनी बार कुछ खरीदा है? एक स्टडी के मुताबिक एक एवरेज इंडियन सैलरीड पर्सन की इनकम का 40% से ज़्यादा लोन रीपेमेंट्स में जाता है। शुरू में लगता है लाइफ सेटल हो रही है, फिर एक दिन रियलाइज़ होता है सैलरी आती है और सीधा कमिटमेंट्स में चली जाती है। रूल ऑफ थंब, अपनी टोटल मंथली ईएमआई अपनी इनकम के 30% से ज़्यादा मत रखो। अगर ज़्यादा है तो प्रायोरिटाइज करो, एक ईएमआई हटाओ, एक बर्डन कम होगा। तीसरा रीज़न, इंडिया में मिडिल क्लास एक इंटरेस्टिंग पोजीशन पे है। वो एक ग्रोइंग इकोनॉमी का हिस्सा है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो उनके लिए मुश्किल बना देती हैं। गवर्नमेंट ने पिछले कुछ सालों में काफ़ी काम किए हैं। बजट 25-26 में एक बड़ी बात आई, 12 लाख तक की इनकम पे ज़ीरो इनकम टैक्स, सैलरीड लोगों के लिए 12.75 लाख तक, बिकॉज स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 मिलती है।
यह रिलीफ बहुत लोगों के लिए रियल है, लेकिन साथ में मिडिल क्लास के कुछ चैलेंजेस भी हैं जो उन्हें खुद एड्रेस करने पड़ते हैं। क्योंकि इनकम बढ़ती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ती हैं, स्कूल, हेल्थ, हाउसिंग एक्सेट्रा। और इन सब के बीच सेविंग्स के लिए थोड़ी जगह बनानी पड़ती है। यह है वो गैप जो हम आज एड्रेस करने वाले हैं। मिडिल क्लास का स्ट्रगल इंस्टाग्राम पे नहीं दिखता। वो दिखता है जब पेरेंट्स अपनी ज़रूरतें पीछे रख देते हैं ताकि बच्चे की फीस टाइम पर भर सकें, जब वेकेशन नेक्स्ट ईयर तक के लिए पोस्टपोन हो जाता है, जब हाँ हम जाएंगे का मतलब एक्चुअली पैसे जोड़ने के बाद होता है, और सबसे ज़्यादा वो सोशल प्रेशर। मिडिल क्लास को काम करते हुए भी स्टेबल दिखना होता है। ये एक रियल इमोशनल बर्डन है और इसे एक्सेप्ट करना पहला स्टेप है चेंज का। अब सिर्फ प्रॉब्लम सुन के क्या फ़ायदा, चलते हैं सॉल्यूशंस की तरफ जो एक्चुअली काम करते हैं और जो आज से शुरू किए जा सकते हैं। टूल 1, 50-30-20 रूल। कहाँ जाए पैसा? अपनी सैलरी को 3 हिस्सों में तोड़ो। 50% ज़रूरी खर्चे, रेंट, EMI, ग्रॉसरी, ट्रांसपोर्ट। 30% अपनी मर्ज़ी का खर्चा, बाहर खाना, एंटरटेनमेंट, शॉपिंग। और 20% सीधा सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट में। सबसे ज़रूरी रूल, पहले 20% निकालो, बाकी में ज़िंदगी जियो। एक बार ये हैबिट बनती है, आपको कैलकुलेटर की। टूल 2, EMI ऑडिट। कितना जाता है सच में? आज रात एक काम करो, फ़ोन उठाओ, बैंक स्टेटमेंट खोलो, सारे एक्टिव EMIs एक जगह लिस्ट करो। टोटल देखते शॉक लगेगा, लेकिन यही पहला स्टेप है। आप डिसाइड करो, कोई एक EMI है जो अगले 3 महीने में ख़त्म हो सकती है। प्रीपेमेंट से इंटरेस्ट बचता है और एक मेंटल लोड भी कम होता है। RBI गाइडलाइन कहती है टोटल EMI इनकम से 30% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। टूल 3, इमरजेंसी फंड। कुशन बनाना ज़रूरी है। मिडिल क्लास का सबसे बड़ा फाइनेंशियल रिस्क कोई बफर नहीं होना। एक अनएक्सपेक्टेड मेडिकल बिल, एक जॉब लॉस, एक कार रिपेयर और पूरी प्लानिंग ढेरी हो जाती है। टारगेट रखो, 3 महीने का टोटल खर्चे का फंड अलग रखना है। अगर अभी 5,000 रुपये निकाल के रख सकते हो, वो शुरुआत है। लिक्विड म्यूचुअल फंड्स में रखो, फिक्स्ड डिपॉजिट से थोड़ा ज़्यादा रिटर्न, और कल ज़रूरत पड़ने पे निकाल भी सकते हो। टूल 4, श्रिंकफ्लेशन डिफेंस। स्मार्ट खरीदना सीखो। जो चीज़ें आप रेगुलरली खरीदते हो उनका वेट या क्वांटिटी ट्रैक करो। बिस्किट्स, चिप्स, घी, शैम्पू। पैकेट में नहीं, पर ग्राम या पर ml प्राइस देखो। कई बार जेनरिक ब्रांड सेम क्वालिटी देता है 20-30% कम प्राइस पे। और बल्क बाइंग, अगर स्टोरेज है, लॉन्ग टर्म में सेविंग्स देता है। ये छोटा काम हर महीने 500 से 1500 तक बचा सकता है। टूल 5, एक और इनकम सोर्स। सैलरी पे सिर्फ रिलाय मत करो, ये सबसे इम्पोर्टेंट टूल है। एक इनकम सोर्स आज के टाइम में रिस्क है। आपकी करंट जॉब की कोई भी स्किल है, राइटिंग, कोडिंग, टीचिंग, डिज़ाइनिंग या फिर अकाउंटिंग, उसे फाइवर, अपवर्क या अपने नेटवर्क पे ऑफ़र कर सकते हो। या फिर यूट्यूब, इंस्टाग्राम या ब्लॉग शुरू कर सकते हो अपनी फील्ड से रिलेटेड। यह स्किल इनकम ना सिर्फ पैसा देता है, करियर सिक्योरिटी भी देता है। एक बात और, एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव। PEW रिसर्च के मुताबिक दुनिया की सिर्फ 17% पॉपुलेशन मिडिल इनकम ग्रुप में आती है। इंडिया और चाइना मिलके 2030 तक ग्लोबल मिडिल क्लास का 43% से ज़्यादा रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब इंडिया का मिडिल क्लास दुनिया का फ्यूचर है। और जब हम फाइनेंशियली स्मार्ट बनते हैं, इंडिया की इकॉनमी स्ट्रॉन्गर होती है। यह सिर्फ पर्सनल फाइनेंस नहीं, ये नेशनल प्रोग्रेस का हिस्सा है। तो अगली बार जब आप अपना बैंक बैलेंस चेक करो और लगे कि पैसे कहाँ गए, याद रखना ये प्रॉब्लम सिर्फ आपकी नहीं है, ये लाखों लोगों की रियलिटी है और ये चेंजेबल है। 5 टूल्स जो आज हमने शेयर किए,
50-30-20 रूल, EMI ऑडिट, इमरजेंसी फंड, स्मार्ट खरीदना, एक और इनकम सोर्स। इनमें से एक भी आज शुरू करो। एक कदम, एक महीना, एक साल बाद रिजल्ट्स दिखेंगे। मिडिल क्लास वीक नहीं है, मिडिल क्लास इंडिया का बैकबोन है और अब बैकबोन को स्ट्रैटेजी भी चाहिए। कमेंट में लिखो आप कौन सा टूल पहले ट्राई करोगे। वीडियो शेयर करो किसी दोस्त के साथ जिसे ये सुनना चाहिए। थैंक यू।